नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी शाम तक की मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। एमपी में दूध का उत्पादन दुगना करने दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान 2 अक्टूबर से पशुपालकों से घर घर जाकर होगा संपर्क। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दूध उत्पादन में मध्य प्रदेश को देश का नंबर 1 राज्य बनाना चाहते हैं। गौपालन को बढ़ावा देने और अन्य पशुपालकों के लिए सुविधाओं और योजनाओं को संचालित कर रही मध्य प्रदेश सरकार अब 2 अक्टूबर से दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान शुरू करने जा रही है, जिसका उद्देश्य दूध उत्पादन बढ़ाना तो है ही, साथ ही पशुपालकों को जागरूक करना भी है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के हॉट एयर बलून में लगी आग, गांधी सागर फॉरेस्ट रिट्रीट के पास हुआ हादसा। आज सुबह मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के हॉट एयर बलून में आग लग गई। एमपी के गांधी सागर फॉरेस्ट रिट्रीट के पास शनिवार सुबह ये अप्रत्याशित घटना घटी। जब मुख्यमंत्री हॉट एयर बलून में बैठे थे, उनके साथ मंदसौर सांसद सुधीर गुप्ता भी थे। बताया जा रहा है कि तेज हवा की वजह से बलून उड़ान नहीं भर सका और उसके निचले हिस्से में आग लग गई। एमपीपीएससी ने राज्य सेवा परीक्षा 2024 का फाइनल रिजल्ट घोषित किया। 110 पदों पर होनी है भर्ती। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की 2024 की परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म हो गया। एमपीपीएससी ने राज्य सेवा परीक्षा 2024 के अंतिम परिणाम की घोषणा कर दी। इस भर्ती के लिए शासन ने कुल 110 पद विज्ञापित किए थे, यानी इस परीक्षा का आयोजन 110 पदों की पूर्ति के लिए किया गया। एमपीपीएससी ने प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और फिर इंटरव्यू के बाद चयनित अभ्यर्थियों का परिणाम आज घोषित कर दिया है। आयोग ने अभी 87% पदों की पदवार सूची जारी की है। दिग्विजय सिंह ने लाडली बहना योजना पर उठाए सवाल, कहा क्या ये पैसा इनके मामा के घर से आता है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने राज्य सरकार की लाडली बहना योजना पर तीखा हमला बोला। उन्होंने इसे महज दिखावे और शोर मचाने का जरिया बताते हुए कहा कि 1250 रुपए की मासिक सहायता से महिलाओं की बुनियादी जरूरतें भी पूरी नहीं हो सकती। वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने तंज कसते हुए पूछा कि क्या ये पैसा सरकार के मामा के घर से आता है। उन्होंने मोहन भागवत द्वारा लाडली बहनों को 3 संतानों को जन्म देने के आह्वान का जिक्र करते हुए कहा कि इस महंगाई में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, दूध और पौष्टिक आहार की कीमतें इतनी बढ़ गई हैं कि इतनी मामूली राशि में 3 बच्चों का पालन पोषण करना असंभव है। मध्य प्रदेश में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, 30 से ज्यादा जिलों में तेज बारिश का अलर्ट। मध्य प्रदेश में फिलहाल कोई मजबूत सिस्टम मौजूद नहीं है। एक नया मौसमी सिस्टम बनने की संभावना जताई जा रही है। ये सिस्टम 15-16 सितंबर से एक्टिव होगा, जिसकी वजह से पूरे प्रदेश में झमाझम बारिश होगी। मौसम विभाग ने सीहोर, भोपाल, नर्मदापुरम, राजगढ़, विदिशा, रायसेन, बुरहानपुर, बैतूल, खरगोन, खंडवा, हरदा, अलीराजपुर, बड़वानी, इंदौर, धार, राजगढ़, झाबुआ, उज्जैन, शाजापुर, देवास, मंदसौर, नीमच, आगरा, अशोकनगर, शिवपुरी, दतिया, ग्वालियर, भिंड, मुरैना में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। DSSSB रिक्रूटमेंट 2025। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड में सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। बोर्ड ने 1180 सहायक शिक्षक के पदों पर भर्ती निकाली। आवेदन की प्रक्रिया 17 सितंबर से शुरू होगी और इच्छुक योग्य उम्मीदवार 16 अक्टूबर 2025 तक आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। फिर साथ आए कमलनाथ और दिग्विजय, कांग्रेस नेतृत्व की बढ़ेंगी मुश्किलें। ज्योतिरादित्य सिंधिया के चलते मध्य प्रदेश में तत्कालीन कमलनाथ सरकार गिरने को लेकर दिए बयानों से आमने सामने आए कमलनाथ और दिग्विजय सिंह एक बार फिर साथ आ गए। दोस्ती बरकरार रहना प्रदेश में कांग्रेस नेतृत्व की मुश्किलें बढ़ा सकता है। अगर 2028 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अरुण यादव को जोड़कर यह तिकड़ी खड़ी हो गई तो राहुल गांधी द्वारा प्रदेश में युवा नेतृत्व पर लगाया गया दांव भी पलट सकता है। नर्मदा जल संरक्षण के लिए दोनों ओर 5-5 किलोमीटर तक प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करेगी एमपी सरकार। नर्मदा नदी के जल को प्रदूषण से बचाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने कई कदम उठाने की योजना बनाई है। नदी के दोनों किनारों के 5-5 किलोमीटर तक प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित किया जाएगा। इससे कीटनाशक व अन्य रसायनों के नर्मदा नदी में जाने से रोकने में मदद मिलेगी। नदी के दोनों ओर स्थित जनजातीय बहुल क्षेत्र में साल और सागौन का पौधारोपण और जड़ी बूटियों की खेती को प्राथमिकता दी जाएगी। भोपाल में आरजीपीवी में बनेगी पुलिस चौकी। रैगिंग और विवाद की घटनाओं को रोकने उठाया कदम। अक्सर अपराध पर नियंत्रण के लिए शहर के अलग अलग क्षेत्रों में पुलिस चौकी बनाई जाती है, लेकिन अब राजधानी के एक विश्वविद्यालय में रैगिंग पर रोकथाम के लिए पुलिस की चौकसी बढ़ाई जाएगी। भोपाल का राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में रैगिंग व मारपीट जैसे विवादों का गढ़ बनती जा रहा है।
वन विहार में इसी महीने बंद होगा निजी वाहनों का प्रवेश, 40 गोल्फ कार्ट का होगा संचालन। राजधानी भोपाल स्थित नेशनल पार्क वन विहार में अब आप अपना निजी वाहन लेकर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। वन विभाग इसी महीने निजी वाहनों पर रोक लगा देगा। इसकी तैयारी लगभग पूर्ण हो चुकी है। दरअसल वन विहार नेशनल पार्क को पॉल्यूशन फ्री करने की तैयारी की जा रही है। वन विहार के अधिकारियों के अनुसार यहाँ पर अब 40 गोल्फ कार्ट चलाया जाए। तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरें। रोजाना ऐसे ही मध्य प्रदेश से अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।